बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब मियाँ आमिर साहब, मोहतरम जनाब नूरानी साहब, मोहतरम जनाब शफीक साहब, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शफीक साहब का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और पामी के प्लेटफॉर्म से। एक्चुअली ये इनिशिएटिव तो एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान ने लिया था, लेकिन जो एसोसिएशन है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की और डेंटल कॉलेजेस की, उसने कहा हम पीछे नहीं रह सकते अच्छे कदम पे, और इसमें हमने आपका साथ देना है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ पामी का भी। पामी प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की एसोसिएशन है जो 11,000 मेडिकल ग्रेजुएट हर साल प्रोड्यूस कर रही है ताकि इस मुल्क को बेहतर सेहत की सहूलियात मैसर हो। पामी वो एसोसिएशन है जो 40,000 बेड्स पर टीचिंग अस्पताल में कम कीमत पर या फ्री इलाज लोगों का कर रही है, और पामी ने हुकूमत के साथ जॉइन हैंड्स किए हैं ताकि इस मुल्क को बेहतर सेहत की सहूलियात दे सकें। तो मैं पामी के प्रेसिडेंट जनाब नूरानी साहब मेरे भाई हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मियाँ साहब का शुक्रिया एक दफ़ा फिर अदा करना चाहूँगा। मियाँ साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, बहुत दूर से, पेशावर पर, और ये जो आज का दिन है ये रहमान मेडिकल कॉलेज नहीं KPK की तारीख़ में याद रखा जाएगा, क्योंकि आज के इनिशिएटिव जो हम ले रहे हैं, इनिशिएटिव या डिस्कशन का या डिबेट का, उससे इस सूबे की तकदीर बदलेगी। इसी तरह की गुफ्तगू अलीगढ़ में हुई थी और ये मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया था। इसी तरह की गुफ्तगू कोलंबिया यूनिवर्सिटी में होती है, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी में होती है, शिकागो में होती है। ये जितनी इंटेलेक्चुअल डिबेट है वो यूनिवर्सिटीज़ में होती है। तो आज मैं फिर मियाँ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मियाँ साहब को मैं अपने हीरो के तौर पर लेता हूँ। मियाँ साहब ने इस मुल्क को एजुकेट करने में अपना रोल अदा किया। हर साल इनके इदारों में 6.5 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। 450 से ज़्यादा इनके कॉलेजेस हैं, 3 इनकी यूनिवर्सिटी हैं और मेडिकल कॉलेज है। हमें अपने इस तरह के हीरोज़ पर फ़ख्र है, मुझे, मेरी कौम को, पामी को, एप्सप को। सर, इमेजिन पाकिस्तान के सिलसिले की आज जो इंटरैक्टिव सेशन आप कर रहे हैं, इसके 2 पार्ट हैं। हम समझते हैं कि 80 साल का पाकिस्तान हो चुका है। अगर आज हमने गौर ना किया तो जल्द ये 100 साल का होगा, और जिस तरह का होगा वो मैनेजेबल नहीं होगा। अगर आज आप देखें, बेशुमार हुकूमतें आईं, बेशुमार पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की आईं, अच्छी नीयत के साथ आईं, और उन्होंने मेहनत भी बहुत की होगी, लेकिन दिया किसी ने कुछ नहीं। आप UN के इंडेक्स चेक कर लें, हेल्थ का चेक कर लें, पॉवर्टी का चेक कर लें, एजुकेशन का चेक कर लें, कोई भी चेक कर लें, पाकिस्तान का शुमार शायद अफ्रीका के ममालिक के पास हो जहाँ खाना जंगी हो रही है। तो आज आपके पास पेशावर में आने का मकसद सिर्फ ये है, हमें गौर करना पड़ेगा। हमने ये जो गौर करना है, ये अपने बारे में सोचना है, ये हमने आउटसोर्स कर दिया हुआ है पॉलिटिकल लीडर्स को। लेकिन ये पॉलिटिकल लीडर्स की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है, और ये यूथ की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये पाकिस्तान नौजवानों का मुल्क है। और नौजवान जब तक ये नहीं सोचेंगे, अपने आप को एम्पावर्ड फील नहीं करेंगे और अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचेंगे, कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इमेजिन पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है वो आपको बताएगा कि किस तरह एक खुशहाल, खूबसूरत, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान का ख्वाब देखा जा सकता है, किस तरह सेहत की सहूलियात मिल सकती हैं, किस तरह एजुकेशन आम हो सकती है, किस तरह इंसाफ मिल सकता है, किस तरह हमारी पर कैपिटल इनकम बेहतर हो सकती है, एक आम आदमी की हालत कैसे बदल सकती है। इस पर डिटेल से गुफ्तगू मियाँ आमिर साहब करेंगे, उनकी बहुत रिसर्च है, और वो एक कामयाब लीडर हैं। वो हैं जिन्होंने कर दिखाया प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन की। अगर प्राइवेट सेक्टर ना होता मेडिकल कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, तो आज अब हमारे मुल्क की तबाही मची होती। प्राइवेट सेक्टर है तो मुल्क एजुकेटेड है। तो ये वो लीडर हैं जिन्होंने कर दिखाया। मैं सिर्फ एप्सप के प्लेटफॉर्म से अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमें 2 तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। एक, हमें इंडिविजुअल के तौर पर अपने आप को बदलना होगा, और एक हमें गवर्नेंस मॉडल को बदलना होगा। गवर्नेंस मॉडल मियाँ साहब बताएंगे, अपने आप को कैसे बदल सकते हैं। कोई बड़ा मॉडल नहीं चाहिए, एक रोल मॉडल चाहिए। अगर आप एक रोल मॉडल चुन लें और उनके तरीक़ेकार पे चल पड़ें, तो
तो इस दुनिया में, आखिरत में हर जगह आप कामयाब हैं, और कामयाबी सस्टेनेबल। लोग कहाँ कामयाबी चाहते हैं? लोग चाहते हैं पर्सनल कामयाबी हो, जिस तरह मियाँ आमिर साहब हैं, या सोहेल अफजल साहब यहाँ बैठे हैं, या शफीक साहब बैठे हैं, या रहमान साहब बैठे हैं जिन्होंने ये मेडिकल कॉलेज बनाया, उनका एक पर्सनल ब्रांड है। लोग चाहते हैं प्रोफेशनली कामयाब हो, लोग चाहते हैं सोसाइटी आगे बढ़े, लोग चाहते हैं स्पिरिचुअली कामयाब हो। तो अगर हम इन सारे फेसेट्स में सस्टेनेबल सक्सेस चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। और अपने आप को बदल के कैसा करना पड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल ये आता है, भाई हमें एक लीडर को फॉलो करना होगा, एक ऐसे लीडर जो इस पूरी दुनिया के लिए गाइडेंस लेके आए थे, रोशनी लेके आए थे, रहनुमाई लेके आए थे, सीधा रास्ता दिखाने आए थे। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना होगा, हमें उनके अस्वे हसना पे चलना होगा, और उनके अस्वे हसना पे चल के ही जो उन्होंने दुआ हमें सिखाई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती, उसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। लोग ज़्यादातर समझते हैं शायद मज़हब आखिरत में कामयाबी के लिए, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलेंगे तो आखिरत में कामयाबी है। नहीं भाई, दुनिया की कामयाबी, और दुनिया की कामयाबी ही तो आखिरत की कामयाबी है। जो दुनिया में कामयाब नहीं वो आखिरत में कैसे कामयाब है? तो हमें गलत सबक पढ़ाए गए हैं कि ये मज़हब आखिरत के लिए नहीं। अगर हम चाहते हैं एक अच्छे डॉक्टर बने, अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छे AI प्रोफेशनल बने, तो हमें पहले अच्छा इंसान बनना होगा। कैसा इंसान? जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हमें सच्चा बनना होगा, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी की वर्चू को अपनाना होगा, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की वर्चू को अपनाना होगा। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मैसेज को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरी अरब में मैसेज अल्लाह ताला का दे रहे थे। हमें इमोशनली इंटेलिजेंट होना होगा, जैसे उन्होंने सुलह हदीबिया में मुजाहरा किया, जैसे उन्होंने फतह मक्का के वक्त मुजाहरा किया। हमें मुश्किल में सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि कुरान में लिखा है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। हमें कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा, हमें इंसाफ करना होगा, हमें बहादुरी से आगे बढ़ना होगा, हमें प्रैक्टिकल विजडम से काम लेना होगा, जैसे जंग खंदक में और बाकी मौक़ों पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया। तो मेरा मैसेज बस यही है कि अगर हम इस मुल्क को बेहतर करना चाहते हैं, हम 100 साल के होने जा रहे हैं, पाकिस्तान 100 साल का होने जा रहा है। 80 साल में हमारा हाल कुछ अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं बल्कि बहुत बुरा है। लेकिन आज भी अगर हम कोशिश करें तो 20 साल बाद एक अच्छे पाकिस्तान की तस्वीर या शक्ल मुझे साफ नज़र आ रही है। और उस अच्छी शक्ल बनाने के लिए, प्रोग्रेसिव पॉजिटिव पाकिस्तान बनाने के लिए आपको आज से अपना आप ठीक करना होगा। आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को खुद पढ़ना होगा, कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ना होगा। ये नाजरे के लिए नहीं उतरा, ये समझ के पढ़ने के लिए, ज़िंदगी पे अमल करने के लिए उतरा। ये बताता है कि दुनिया में रहना कैसे है, तरीका क्या है दुनिया में रहने का। तो आज वादा करते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लीडर के तौर पे मानेंगे। करते हैं वादा? आप वादा करते हैं कि हम उनके तरीके पे चलेंगे? तो पहली कामयाबी तो ये है कि हम में से हर एक शख्स अपने कैरेक्टर पे मेहनत करे, अपने आप को रोल मॉडल बनाए, और किस तरीके पे चले? नबी के तरीके पर। अगर आप इंडिविजुअली ठीक होंगे, आपके दोस्त अहबाब आपको देख के ठीक होंगे, इंस्पायर होकर, उन्हें कहना नहीं पड़ेगा। आप प्रोफेशनली कामयाब होंगे क्योंकि लोग ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल, इमोशनली इंटेलिजेंट, एम्पैथेटिक, कंपैशनेट एम्प्लॉइज़ भर्ती करते हैं। चोर डाकू नहीं भर्ती करते। लोग ख़रीदते भी चीज़ें उनसे हैं जो सच बोल के सौदा बेच रहे हों। तो अगर आपने बिजनेसमैन बनना है या आपने प्रोफेशनल बनना है, आपको इन एनी केस सच्चाई के रास्ते पे चलना होगा। और दूसरा, हमें अपने गवर्नेंस मॉडल को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सब कुछ ठीक होता तो हम इस तरह तबाही के दहाने पे तो ना होते। कुछ तो ख़राबी है, कोई तो ऐसी चीज़ है जो ठीक होने वाली है। मियाँ आमिर साहब की इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च भी है, ग्रिप भी है, और वो पाकिस्तान से मोहब्बत में एक सच्चे पाकिस्तानी के तौर पर और एक सच्चे मुसलमान के तौर पर ये समझते हैं कि मैं इस दुनिया से जाऊं तो तसल्ली के साथ जाऊं कि मैंने अपने लोगों के लिए मेरा जो फ़र्ज़ था उनको रास्ता दिखाना वो मैंने दिखाया।
तो मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगा एफसेप का, क्योंकि एफसेप ने ये इनिशिएटिव लिया। सुहेल अफजल साहब भी यहाँ बैठे हैं, लेकिन आज की ये तकरीब पामी ने मैनेज की है, नूरानी साहब, शफीक साहब, थैंक यू वेरी मच। और देखिएगा ये रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट को KPK की तारीख़ में उसी तरह याद रखा जाएगा जिस तरह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को याद रखा गया। थैंक यू वेरी मच।